हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मेरा है फेक न्यूज। फेक न्यूज मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए आज का न्यूज है कि यार लॉ एंड टेक्नोलॉजी एज ए सॉल्यूशन टू द फेक न्यूज। क्या कर रहा है कि अगर लॉ एंड टेक्नोलॉजी क्या फेक न्यूज़ का सॉल्यूशन है? तो फेक न्यूज होता है क्या? फेक न्यूज मीन्स होता है डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, एक्सेट्रा इन द फॉर्म हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस आर्टिकल का भी क्वेश्चन ये है कि लॉ एंड टेक्नोलॉजी फेक न्यूज़ को सॉल्यूशन कर सकता है। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत मिलियंस ऑफ द मनी खर्चा किया, जित बहुत सारे पैसा खर्चा किए, फिर भी इसका एक जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिला। जैसे कुछ जैसे फेक न्यूज़ को कर्व करने के जो क्रिएशन प्रोपेगेंडा इफेक्ट अवेयरनेस क्रिएट किया, लेकिन फिर भी कहता है, लेकिन लगा कि सोशल मीडिया पे अगर कैसे हम फेक न्यूज़ कर्व करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि एक ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम है ताकि जो है आगे मशीन सिस्टम है जो वर्क लाइक टू द ह्यूमन बीइंग। दिस इज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहता है ये फेक न्यूज़ को बेसिकली कर्व कर सकता है इस प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि हमारा ह्यूमैनिटी एंड इफेक्टिव ह्यूमैनिटी का बेसिकली जो उससे कहता है इफेक्टिव हो सकता है, उससे बेसिकली कम से कम जो है उससे कहता है सेव कर सके। और दूसरी भी इफेक्टिव सॉल्यूशन आगे बताना जाए कि इंडिया बेसिकली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का बात किया जाए स्टैटिक्स में, कि लीगल सिस्टम अभी बेसिकली अब इंडिया में बात की जाए लीगल सिस्टम कैन भी कहते हैं सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि बेसिकली इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया एज अ डाइवर्सिटी कंट्री है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा कल्चर बेस्ड है, लिंग्विस्टिक बेस्ड है, बहुत सारा कल्चर बेस्ड, बहुत सारा डाइवर्सिटी का कल्चर लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी कंट्री है। तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि फेक न्यूज़ वैसे पॉलिटिक्स एग्जांपल कल्चर रिलीजन का बेसिक हमारे जो पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स बेस्ड कल्चर बेस्ड रिलीजन बेस्ड इसके बेस्ड है। तो हमारा जो ये फेक न्यूज़ हो सकता है एक कंसर्न का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के समय आप एग्जांपल तबलीगी जमात वाला अगर आप एग्जांपल दें मार्च 2020 का, जो उस समय बेसिकली कोविड-19 आया था, लगा था कि जो भी कोविड-19 बेसिकली आया है तो बेसिकली तबलीगी जमात का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का था, उसको चलाया गया था कि सबसे बड़ा कि तबलीगी जमात की वजह से जो है कोविड-19 इतना ज़्यादा स्पाइक हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि यो बेसिकली अब आज के समय तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कोविड-19 उससे भी ज़्यादा मतलब स्प्रेड कर रहा है। तो बेसिकली ये फेक न्यूज़ को हम इसीलिए हम लोग को कर्व करना जो है, लोगों को कर्व का गवर्नमेंट को कर्व करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक एनालिटिकल अगर टूल मिल जाए तो हो सकता है इससे क्या होगा कि फेक न्यूज़ कर्व हो। अगर मान ली कि फॉर एग्जांपल तबलीगी जमात को अगर मान ली कि अगर फेक न्यूज़ का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा अगर स्प्रेड कर रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो बेसिकली तबलीगी जमात बेसिकली एक मुस्लिम कम्युनिटी के आता है, जिसको कम से हमारे कम्युनलिज्म को बेसिकली जो है कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म का जो कम्युनलिज्म बेसिकली कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत ज़्यादा क्रिएट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो वायलेंस क्रिएट हो सकता है कि हो सकता है कल्चरल बेस्ड होता है वो वायलेंस हो सकता है। तो इसीलिए कुछ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया जाए तो आर्टिकल 51 क्लाउज ए एंड सब क्लाउज एच में जो है बेसिकली ये कहता है कि ये हर सिटीजन का कहता है एक ड्यूटी है ताकि डेवलप करे एक साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म को बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सिटीजन हैं सबका एक ड्यूटी बनता है कि एक साइंटिफिक समझे बेसिकली ह्यूमनिज्म ह्यूमनिटी समझे, इंक्वायरी बेसिकली स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी कहा गया कि बेसिकली अगर इस फेक न्यूज़ अगर कर्व करना है तो सबसे पहले इसमें आप हिस्टोरिकल थिंकिंग पे भी फोकस करना चाहिए कि हिस्टोरिकल थिंकिंग बेसिकली एक स्किल रिक्वायर्ड करता है, जैसे बेसिकली अब द पॉइंट ऑफ द एविडेंस एंड वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी सोर्स हो, इस फॉर्म में प्रोवाइड करा, जिससे कहता है फेक न्यूज़ हम कहता है कर्व कर सकते हैं। और जैसे एक्शन लिया जा सकता है फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़ के लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़ के और ज़्यादा एक्शन जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताए। दूसरा है कि जैसे तबलीगी जमात वाला बेसिक फिर से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि फिर पटिशन फाइल किया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया ताकि हम कैसे हम फेक न्यूज़ को कर्व करें। तो
तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ बेसिकली कॉमनलिज्म को बेसिकली बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि बेसिकली अब फेक। दूसरी बात है कि जो हमारा जो आर्टिकल 19 में लिखा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बेसिकली आपदा अफेक्ट कर रहा था, दूसरा अनचॉइसेस उसका बेसिकली अफेक्ट कर रहा था। तो उसके बाद हम क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन वगैरह अगर है तो क्या करना चाहिए। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके लिए क्या करना क्या चाहिए मुझे इसको कर्व करने के लिए। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कहता है बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है। उस रेगुलेटरी प्रेस काउंसिल इंडिया बेसिकली अब हेल्प कर सकता है कि बेसिकली जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है न्यूज़पेपर थ्रू हो, जो भी एजेंसी थ्रू हो, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है फिर के फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए। और दूसरी बात है कि अगर न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी जो है, जो भी प्राइवेट टीवी हो चाहे करंट अफेयर जो भी प्रोवाइड करता है, वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू जो है वो भी कहता है कि जो फेक न्यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक